कई सौ बरस पहले की बात है। एक समय था जब धरती पे न राजा का हुक्म चलता था, न कोई सरहदें थीं। हर जंगल में अलग देवता बसते, हर नदी की अलग बोली होती। ऐसे ही एक कोने में बसी थी अलकनगरी। अलकनगरी कोई साधारण जगह ना थी। वहाँ के लोग कहावतों में कहते थे, जिसने अलकनगरी देख ली, वो जा तो खो गया जा पा गया। लेकिन इस नगरी का रास्ता कोई नक्शे में ना मिलता। कहते हैं जे नगरी खुद बुलाती थी। अब सुनो, एक समय की बात है। राजा भोजपाल का शासन था एक बड़े राज्य में। भोजपाल बड़ा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और वीर राजा था, पर उसका मन बेचैन रहता। रोज रात सपने में एक स्त्री आती, सिर पर सोने का मुकुट, आंखों में चंद्रमा की चमक, और कहती, आओ भोज, अलकनगरी तुम्हारी बाट जोड़ रही है। कई पंडित बुलवाए, तांत्रिकों से पूछा, पर किसी को न समझ आया। अंत में राजसभा में एक बूढ़ा साधु आया, झुकी कमर, गेरुए वस्त्र। बोला, राजन, अलकनगरी कोई जगह नहीं, एक अनुभव है। पर जो खोजने निकले, उसे रास्ता खुद नगरी दिखा देती है। भोजपाल ने निश्चय किया, मैं निकलूंगा अकेला, बिना सेना के। दरबार चौंका, पर कोई टोक न सका। तीसरे दिन सुबह, जब आकाश में लालिमा फैल रही थी, राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। दिन रात चला, जंगलों, नदियों, पहाड़ों से पार हुआ। एक रात एक बूढ़ी स्त्री मिली, एक पीपल के नीचे बैठी। उसने कहा, राजा, भूख लगी है, पहले जे खीर खा लो, फिर जो होगा होगा। राजा ने खीर खाई, आंखें बंद की, और जब खोली सामने नज़ारा ही बदला हुआ था। घोड़ा कहीं नहीं, जंगल कहीं नहीं, एक स्वर्ण महल था सामने, हवा में झूलती हुई सीढ़ियाँ, आसमान में तैरते दीपक। संगीत ऐसा जैसे स्वयं गंधर्व गा रहे हों। और फिर वही स्त्री सामने आई, वही जो सपनों में आती थी। उसने कहा, भोज, तुम पहुंच गए हो अलकनगरी, पर जहां ठहरने की कीमत है, तुम्हें वो सब भूलना होगा जो पीछे छूट गया। राजा ठिठक गया, मेरा राज्य, मेरी प्रजा। वो बोली, जहां समय नहीं चलता भोज, एक पल में 100 बरस बीत जाते हैं, क्या छोड़ सकोगे उन्हें। राजा ने सिर झुका लिया। अचानक सब कुछ घूमने लगा, महल गायब, सीढ़ियाँ टूटती हुई, आवाज़ें विलीन। राजा बेहोश गिर गया। जब होश आया, वह फिर जंगल में था, पर अब आसपास कुछ जाना पहचाना न था। नदी की धार उल्टी बह रही थी, चिड़िया उल्टी उड़ रही थी। गांव पहुंचकर पता चला 300 बरस बीत चुके थे। राजा का नाम अब केवल कथा बन गया था, कोई उसे पहचानता न था। वही राजा जिसने सैकड़ों युद्ध जीते, अब एक बूढ़ा अजनबी था। वो बूढ़ा साधु फिर दिखा, मुस्कुराया, राजन, अलकनगरी तुम्हें वो दिखा गई जो शाश्वत है, समय का मायाजाल। अब तुम केवल कथा हो, और कथाएं कभी मरती नहीं। कहते हैं वो राजा फिर जंगल में लुप्त हो गया, और जब पीपल के नीचे किसी को बूढ़ी औरत खीर देती दिखे, समझ लेना अलकनगरी फिर किसी को बुला रही है। तो बच्चों, याद रखो, कुछ नगरी देखने के लिए आँख नहीं, आत्मा चाहिए। और अलकनगरी वो हर उस इंसान को बुलाती है जो अपने भीतर की खोज में निकला हो। तो ऐसी और रोमांचक कहानी देखने के लिए मेरे चैनल भजन और प्राचीन कहानियाँ को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।